यूपी में अलकायदा की साजिश में सामने आए आतंकी पाठशाला के 5 चैप्टर। आतंक के इस परपंच से तैयार किए जाते थे नए दहशतगर्द। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बड़ा एनकाउंटर, लश्कर कमांडर अबू हुरैरा समेत 3 मिलिटेंट मारे गए। यूपी में कांवड़ यात्रा को मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज तीखे सवाल किए। नोटिस देकर यूपी सरकार से मांगा जवाब। ट्रेन में बम धमाकों की साजिश रच रही है पाकिस्तान की आतंकी एजेंसी ISI। यूपी और बिहार के मजदूरों की ट्रेन है आतंकियों के निशाने पर। गुजरात के द्वारका के जगत मंदिर के शिखर पर गिरी आसमानी बिजली, मंदिर शिखर ध्वज को हुआ नुकसान, तस्वीरें हुई कैमरे में कैद। कुदरत के कहर से लेकर आतंक के अंत तक आपको हर खबर दिखाएंगे सीधे फील्ड से। सबसे पहले देखिए आज की सबसे बड़ी खबर। गुजरात के द्वारका के जगत मंदिर के शिखर पर गिरी आसमानी बिजली, मंदिर शिखर ध्वज को हुआ नुकसान, तस्वीरें हुई कैमरे में कैद। तेज आवाज के साथ बिजली कड़कती है और तस्वीरें कैमरे में कैद हो जाती हैं। एक बार फिर से कुदरत के इस खतरनाक रूप को देख लीजिए। तस्वीरें गुजरात के द्वारका धाम की है। जगत मंदिर के शिखर पर यह बिजली गिरी और फिर मंदिर के ध्वज को नुकसान हुआ। इतनी जोर से बिजली गिरी, लेकिन भगवान का चमत्कार कहिए कि मंदिर के किसी हिस्से को नुकसान तक नहीं हुआ। मंगलवार दोपहर की यह घटना है। इलाके में तेज बिजली और भारी बारिश हुई और इलाका पानी पानी हो गया। भारी बारिश से पानी पानी हुआ रेगिस्तान। फतेहपुर शेखावाटी में 2 बसें पानी से भरे अंडरपास में फंसी, बाल बाल बचे मुसाफिर। अंडरपास में पानी भरा है और पानी में खड़ी है यात्रियों से भरी बस। राजस्थान के फतेहपुर शेखावाटी की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। पानी में 2 बसों में सवार 38 लोग फंस गए और सबकी सांसें अटक गई। करीब 2 घंटे तक लोग फंसे रहे। बाद में जब मदद पहुंची तब जाकर दोनों बसों को सुरक्षित निकाला गया और लोगों की जान में जान आई। एक बस झुंझुनू से फतेहपुर और दूसरी फतेहपुर से खंडेला जा रही थी। बताया जा रहा है कि पानी में बंद होने की वजह से बसें फंस गई थी। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल। जूनागढ़, वेरावल और द्वारिका में आफत बनकर बरस रहे हैं बादल। रोड पर तेज रफ्तार से बहता पानी मानो नदी रोड पर बह रही है। लोग बेबस खड़े होकर पानी की इस रफ्तार को देख रहे हैं। पानी में कई गाड़ियां भी फंसी हुई दिख रही हैं। ये तस्वीर कच्छ के नखत्राना की है। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में हो रही भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं और जो हाल है वो आपके सामने है। वेरावल, जूनागढ़, द्वारका के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले 4 दिनों तक गुजरात में तेज बारिश होने का अनुमान जताया है। मतलब साफ है, इन इलाकों में स्थिति और भी खराब होने वाली है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में हाईवे पर लगा भीषण जाम। चट्टान गिरने की वजह से जाम में घंटों फंसे रहे लोग। रात के अंधेरे की तस्वीर है और जहां तक देखिए लाइन से रोशनी दिखाई दे रही है और ये रोशनी गाड़ियों की कतार की है जो जाम में फंसी हुई थी। मंगलवार की रात हिमाचल के शिमला कालका हाईवे पर यह जाम लगा था। जाम कितना भयानक था इसकी दिन वाली तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा लीजिए। बताया जा रहा है कि हाईवे पर पथौड़ा नाम की जगह पड़ती है जहां चट्टान गिरने से रास्ता बंद हुआ और फिर ये जाम लगा। पहाड़ी इलाकों में मौसम खराब है लेकिन सैलानियों की भीड़ अब भी उमड़ रही है। गाड़ियों की ये लंबी कतार उसी की गवाह है। हमारी अपील है कि अगर आप पहाड़ी इलाके की यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी से करें। देरी से सही राजधानी दिल्ली में मानसून की दस्तक तो हो गई है, लेकिन मानसून की दस्तक के साथ ही दिल्ली की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ गई है। ITO है ये आपके नीचे जो दिखाई पड़ रहा है,
गाड़ियां बम्पर टू बम्पर यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही हैं। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा स्लो है, लंबा जाम लगा हुआ है दोनों ओर, यानी कि आने वाला रास्ता भी ITO से जो गाजियाबाद, अक्षरधाम और राजघाट जा रहा है, ये वाला रास्ता भी, और ITO से जो विजय चौक, मंडी हाउस की तरफ जा रहा है रास्ता, वो भी। दोनों ओर आपको दिख रहा होगा कि जो गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी धीमी रफ्तार से यहाँ पर चल रही हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बड़ा एनकाउंटर, लश्कर कमांडर अबू हुरैरा समेत 3 मिलिटेंट मारे गए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आज सुबह सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ कर 3 मिलिटेंटों को मार गिराया। इनमें पाकिस्तानी लश्कर कमांडर अबू हुरैरा भी शामिल है। अबू हुरैरा का असली नाम एजाज भी है। मारे गए बाकी दोनों मिलिटेंट स्थानीय है। हुरैरा काफी समय से श्रीनगर और पुलवामा में सक्रिय था। कल इवनिंग में श्रीनगर पुलिस को एक इत्तला मिली थी कि पुलवामा टाउन में 3 टेररिस्ट LET के छिपे हुए हैं। तो श्रीनगर पुलिस, पुलवामा पुलिस, आर्मी, CRP मिलकर कॉर्डन किया। कॉर्डन करने के बाद मिलिटेंट ने अंदर से ग्रेनेड थ्रो किया, फिर फायरिंग किया। हम रिटेलिएट किए, क्योंकि सिविलियन बीच में फंसे हुए थे, इसलिए हम ऑपरेशन को रोक दिए। सिविलियन को पहले इवैक्यूएट किए वहाँ से, फिर आज अर्ली मॉर्निंग में इनकाउंटर रिज्यूम हुआ, जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 हफ्तों में मिलिटेंटों का बड़ी तेजी से सफाया हुआ है। जम्मू कश्मीर में 13 दिनों में 16 मिलिटेंट मारे गए हैं। यूपी में अलकायदा की साजिश में सामने आए आतंकी पाठशाला के 5 चैप्टर। आतंक के इस परपंच से तैयार किए जाते थे नए दहशतगर्द। लखनऊ में पकड़े गए आतंकी मिनहाज और मशीरुद्दीन ने ATS को बताया है कि अलकायदा के भारतीय हैंडलर गिरोह में शामिल करने से पहले 5 तरीके अपनाते थे। इन 5 तरीकों से गुजरकर एक शख्स को अलकायदा में शामिल किया जाता था। पहले होती थी पर्सनल चैट। सोशल मीडिया में चैट से युवाओं को टारगेट किया जाता। सवाल जवाब से हैंडलर उनकी टोह लेता है। इसके बाद माइक्रो कम्युनिटी चालू होती, यानी पहचान के बाद गिरोह को जानकारी दी जाती, भाईजान बताकर जिहाद की ललकार दी जाती। फिर आता नंबर फिजिकल कांटेक्ट का, यानी आमने सामने की मुलाकात। संतुष्ट होने के बाद मिलने के लिए बुलावा जाता। सबको अलग अलग टास्क दिए जाते। टास्क में पास होने के बाद हैंडलर की मीटिंग होती। चौथा नंबर होता कंडक्टिंग ऑपरेशन, यानी हमले की पूरी साजिश की तैयारी। बताया जाता है कब और कहां हमला करना है। और 5वां चरण होता है AQIS अनेबल्ड, यानी ऐसे युवा जो अब आतंक में सक्रिय हैं। इसके अलावा नई भर्ती के लोगों को 2 और श्रेणियों में रखा जाता। यूपी में अलकायदा की साजिश में अब 4 और आरोपियों को पकड़ा गया है। ये आरोपी आतंकी मिनहाज और मशीरुद्दीन की मदद कर रहे थे। इन्हीं चारों ने बारूद की सप्लाई भी की थी। ट्रेन में बम धमाकों की साजिश रच रही है पाकिस्तान की आतंकी एजेंसी ISI। यूपी और बिहार के मजदूरों की ट्रेन है आतंकियों के निशाने पर। यूपी और बिहार में रेल स्टेशनों पर इसी तरह सरगर्मी बढ़ गई है। पुलिस सख्ती से तलाशी और छानबीन में दिख रही है। यह एक्शन दिखा है आतंकी हमले के अलर्ट के बाद। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ट्रेन में बम रखने का नापाक प्लान बना रही है। ISI ने आतंकियों को टाइमर वाले बम मुहैया कराने का निर्देश दिया है। टाइमर बम ऐसे जिनके तार जोड़ो और वो एक तय समय पर फट सकते हैं। टाइमर वाले बम से धमाका चलती ट्रेन में करने की साजिश है ताकि नुकसान ज़्यादा हो। ऐसी ट्रेनों को आतंकी निशाना बनाना चाहते हैं जिसमें यूपी और बिहार के मजदूर ज़्यादा सफ़र करते हैं। कुछ दिन पहले दरभंगा रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट करने की साजिश रची गई थी। इसमें NIN लश्कर के कई संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार भी हुए थे, जिनसे पूछताछ में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। कल PM मोदी का होगा बनारस दौरा। ABP न्यूज पर देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। PM अपनी इस महत्वाकांक्षी परियोजना का भी कल मुआयना करने वाले हैं। विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के मंदिर परिसर का काम लगभग पूरा हो चुका है। मंदिर परिसर में मकराना के पत्थर लग चुके हैं और परिक्रमा मार्ग के साथ मंदिर का द्वार भी लगभग पूरा हो चुका है। 52,500 स्क्वायर फीट का परिसर और भी भव्य हो गया है। गंगा किनारे से शुरू होने वाले कॉरिडोर के रास्ते में काम पूरा हो गया है। सावन का महीना 25 जुलाई से शुरू हो रहा है और इस बार सावन में दर्शन करने आने वाले भक्तों को बाबा विश्वनाथ के इलाके का रूप बदला बदला नजर आएगा।
पंजाब के लुधियाना में आज जमकर हुआ सियासी हंगामा। लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख और विधायक सिमरजीत बैंस की गिरफ्तारी की मांग पर अकाली दल ने किया बड़ा प्रदर्शन। लुधियाना में पंजाब के मंत्री भरत भूषण आशू के घर का घेराव करने पहुंचे ये अकाली दल के कार्यकर्ता हैं। यहां इनकी पुलिस से जमकर झड़प भी हो गई। दरअसल पूरा विवाद लोक इंसाफ पार्टी के सिमरजीत सिंह बैंस पर है, जिन पर रेप का आरोप लगा है। इसी आरोप के बाद उनकी गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। इसलिए अकाली दल ने आज प्रदर्शन किया। हंगामा इतना तेज हो गया कि पुलिस को अकाली दल के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना पड़ा। पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं। मुद्दा चाहे बैंस का हो या फिर बिजली संकट का, हर मुद्दे पर सियासी पारा इसी तरह चढ़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पड़ोसी की प्रताड़ना से तंग आकर एक ब्राह्मण परिवार ने पीएम को चिट्ठी लिखी, धर्म परिवर्तन की भी इजाजत मांगी। ग्वालियर से एक चिट्ठी ने भोपाल और दिल्ली तक के सियासी गलियारों में सनसनी फैला दी है। अजय शर्मा ग्वालियर के आपागंज में रहते हैं। पिछले दिनों स्थानीय पुलिस से उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी। आरोप लगाया था कि पड़ोस में जो एससी परिवार रहता है उससे उनको जान का खतरा है। एसपी ने सुरक्षा का भरोसा भी दिया है, लेकिन आरोप है कि रोज रोज की प्रताड़ना से वो परेशान है। लिहाजा उन्होंने पीएम और सीएम को चिट्ठी भेजकर मुस्लिम धर्म अपनाने की इच्छा जताई है। प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है कि अगर हमारे साथ न्याय नहीं किया गया, हमारा सपोर्ट नहीं किया गया, तो हम लोग या तो आत्मदाह करेंगे पूरे परिवार के साथ में या फिर मुस्लिम धर्म अपना लेंगे अपना। ये किया ऐसा रहते में मुझे लगता है कि शायद वो हमारा सपोर्ट करेंगे। हिंदू धर्म को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, ना ब्राह्मण समाज कर पा रहा है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस भी फूंक कर कदम रख रही है। हमारे सीएसपी और एडिशनल एसपी ने बड़ी सूझबूझ से इस पूरे प्रकरण में इसका पटाक्षेप हो गया है। साथ ही उनके द्वारा भी ये विश्वास दिलाया गया है कि जो एक पत्र लिखा था अब वैसा वो कुछ भी नहीं करेंगे। देश में चल रहे धर्म परिवर्तन के मामलों में थोड़ा अलग टाइप का मामला है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पूरे मामले को कैसे हैंडल करता है। पंजाब में सिद्धू के साथ आम आदमी पार्टी की नजदीकियों को लेकर केजरीवाल आज खुलकर बोले। केजरीवाल ने कहा, आम आदमी पार्टी का काम अच्छा, इसलिए सब कर रहे हैं तारीफ। मुझे बहुत खुशी होती है आज आम आदमी पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है कि हमारे विपक्षी पार्टियां भी हमारी तारीफ करती हैं, विपक्षी नेता भी हमारी तारीफ करते हैं। सो वन फील्स एनकरेज्ड अबाउट इट। दरअसल ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू ने एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी के भगवंत मान के बहाने इशारों में केजरीवाल की पार्टी पर निशाना साधा था, लेकिन सिद्धू के इस कटाक्ष को उनकी आम आदमी पार्टी के लिए तारीफ समझा गया। कयास तेज हो गए कि सिद्धू आम आदमी पार्टी में जाने वाले हैं। इसके बाद अब केजरीवाल का ये बयान सामने आया है। किसी ने तारीफ की हो या फिर निशाना साधा हो, पंजाब का हाल फिलहाल कुछ ऐसा है कि हर हलचल का कोई न कोई सियासी मायने निकाले ही जा रहे हैं, क्योंकि अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर साधा निशाना। भूपेश बघेल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताया बिकाऊ इंसान। सब कुछ बेच डालूंगा, इस नीति पे चल रहे हैं। तो रोजगार के जो अवसर थे उसको खत्म किया। रेल बेच रहे हैं, अब तो प्लेन बेच रहे हैं। अब प्लेन बेचने के लिए किसको दिए हैं? जो एयर इंडिया का प्लेन है उसे बेचने जा रहे हैं। उस मंत्रालय को दिया सिंधिया जी को। अब स्थिति क्या है? एयर इंडिया का लोगो क्या है? महाराजा। तो वो कह रहे हैं कि महाराजा आइए, हम दोनों बिकाऊ हैं, एयरपोर्ट भी और सिंधिया जी भी। तो एक बिकाऊ है, दूसरे संस्था को बेचने की जिम्मेदारी दी गई। एमपी में कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को हाल ही में मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया है। मोदी कैबिनेट में उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। नंदीग्राम चुनाव नतीजे पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया आदेश। चुनाव आयोग से कहा कि नंदीग्राम से संबंधित सारी दस्तावेज, ईवीएम और वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखे जाएं।
पश्चिम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर चुनाव नतीजों की न्यायिक लड़ाई जारी है। आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की याचिका पर बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी को नोटिस देकर कई सवालों के जवाब मांगे। साथ ही हाईकोर्ट ने चुनाव नतीजों से जुड़े सभी दस्तावेज, मशीन, वीडियो रिकॉर्डिंग सुनवाई पूरी होने तक सुरक्षित रखने को कहा है। ममता के वकील की ओर से मामले में चुनाव आयोग को भी पक्ष बनाने की मांग की गई। 2 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा के नतीजे आए थे, जिसमें नंदीग्राम विधानसभा सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी के उम्मीदवार होकर तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी को परास्त किया था। इसके बाद ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि इस मामले में और गिनती में गड़बड़ी हुई है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल पार्टियों में जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के बयान पर शिवसेना के बाद अब शरद पवार भी नाराज हो गए। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की बैठक वाली ये तस्वीर चर्चा में है। शरद पवार ने महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी एच.के. पाटिल से बात कर नाना पटोले के बेकाबू बयान पर गुस्सा जताया है। सूत्रों के मुताबिक पवार ने साफ कह दिया है कि अगर सही में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है तो उसे सार्वजनिक करे। नाना पटोले पर निशाना साधते हुए आज शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी साफ साफ लिखा है कि नाना क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या करते हैं, इससे महाराष्ट्र की सरकार का भविष्य बिल्कुल निर्भर नहीं करता। सरकार उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सोनिया गांधी की मर्जी से चल रही है। देश के अनेक राज्यों में कांग्रेस मरणासन होकर गिरी हुई है और इन सभी राज्यों में नाना को द्रोणगिरी पर्वत उठाकर संजीवनी बूटी देनी होगी। नाना पटोले पिछले कुछ दिनों से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है। नाना ने कहा था कि कांग्रेस 2024 का चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। इतना ही नहीं तो उद्धव और अजीत पवार पर उनकी जासूसी करने का आरोप लगाया। साफ है कि नाना के बयान से कांग्रेस की फजीयत हो रही है। यूपी में कांवड़ यात्रा को मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज तीखे सवाल किए। नोटिस देकर यूपी सरकार से मांगा जवाब। करीब 10 दिन बाद कुछ इसी तरह से यूपी में कांवड़ यात्रा करते दिखेंगे श्रद्धालु। योगी सरकार ने शर्तों के साथ कांवड़ यात्रा को मंजूरी दी है। इसी फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेकर गंभीर सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उत्तराखंड ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका में कांवड़ यात्रा रद्द की है, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं किया गया। एक ही यात्रा पर राज्य सरकारों का ऐसा रवैया भ्रमित करता है। गौरतलब है कि उत्तराखंड और यूपी दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। उत्तराखंड ने यात्रा रद्द की है तो यूपी में 25 जुलाई से शर्तों के साथ कांवड़ यात्रा शुरू करने की मंजूरी बीजेपी की योगी सरकार ने दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। शुक्रवार यानी 16 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। बिहार के गोपालगंज में वैक्सीन को लेकर हुआ बवाल। एक दूसरे पर चली कुर्सियां और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। घंटों के इंतजार के बाद जब सब्र जवाब दे गया तो लोगों ने बवाल शुरू कर दिया। धक्का मुक्की से शुरुआत हुई और देखते ही देखते कुर्सियां चलने लगी। तस्वीरें गोपालगंज के अंबेडकर भवन वैक्सीनेशन सेंटर की है। लोगों को काबू करने के लिए पुलिस को लाठी का सहारा लेना पड़ा। लोगों का आरोप है कि कई दिनों से आने के बाद भी उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही है और वैक्सीन लगाने वालों की रफ्तार इतनी सुस्त है कि कई घंटों तक इंतजार के बाद उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। गाड़ी की बोनट पर बैठकर फोटो शूट करना दुल्हन को पड़ा महंगा। पुणे में कट गया चालान। वायरल हो रहा ये वीडियो महाराष्ट्र के पुणे का है। गाड़ी के आगे बोनट पर बैठी दुल्हन फोटो शूट करवा रही है। शहर के दिवे घाट इलाके में मंगलवार की सुबह ये वीडियो शूट हो रहा था। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस को जानकारी मिली और फिर दुल्हन, फोटोग्राफर और कार के ड्राइवर पर केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने कैमरा जब्त कर लिया है और मास्क न लगाने को लेकर महामारी एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए एक अच्छी और राहत भरी खबर। महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर लगी रोक हटी। अब 17 की बजाय 28% मिलेगा भत्ता।
मोदी सरकार ने बढ़ती महंगाई और कोरोना महामारी के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। इस फैसले से 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा। नई दर 1 जुलाई 2021 से लागू होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की 3 किस्तें मिलनी बाकी थी। कोरोना महामारी के कारण महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब इंतजार का फल ज्यादा मिलने वाला है। गोवा पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लगाई वादों की झड़ी, कहा सत्ता में आए तो बिजली फ्री देंगे। अरविंद केजरीवाल ने गोवा के लोगों से 24 घंटे बिजली देने, 300 यूनिट तक फ्री और पुराना बिल माफ करने का वादा किया है। बिजली के क्षेत्र में मैं आज 4 गारंटी देके जा रहा हूं। सबसे पहली गारंटी, हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली तक मुफ्त दिया जाएगा। वी विल स्टार्ट ऑन अ क्लीन स्लेट, पुराने सारे बिल माफ किए जाएंगे। गोवा में अगले साल यूपी, पंजाब के साथ ही विधानसभा चुनाव होने हैं। अरविंद केजरीवाल पार्टी के लिए हवा बनाने गोवा गए हैं। केजरीवाल ने बीजेपी